हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी की यूजीसी नेट जून 2020 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को बताया था कि हम लोग अपने चैनल पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉमर्स की चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम पेपर फर्स्ट की रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 9 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 9। गाइस, इस वीडियो में हम आपके साथ 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द टाइप ऑफ रिसर्च दैट टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई अ फिनोमेना ऑपरेट्स एज इट डज इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑप्शन नंबर 2 प्रिडिक्टिव रिसर्च, ऑप्शन नंबर 3 एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमें बताती है कि कोई फिनोमिना के अकर होने का एक्चुअल रीज़न क्या है, कि कोई फिनोमिना क्यों अकर होता है, उसके पीछे का जो एक्चुअल रीज़न होता है उसको एक्सप्लेन करने का काम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करती है। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हाउ एंड वाई का आंसर भी हमें प्रोवाइड करती है। और एक हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन होती है या फिर एक फिनोमिना होता है जिसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को ही हम लोग स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी बोलते हैं। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उसमें हम किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। एक हमारा होता है प्रेडिक्टिव रिसर्च। प्रेडिक्टिव रिसर्च के अंदर हम लोग जब हम पास्ट के बेसिस पे पास्ट की स्टडी करके हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम लोग प्रेडिक्टिव रिसर्च कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और आई होप गाइस कि आप सभी को जो अदर ऑप्शंस हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टडी इन विच इन्वेस्टिगेशन अटेम्प्ट्स टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर्वे रिसर्च, ऑप्शन नंबर 2 एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, ऑप्शन नंबर 3 हिस्टोरिकल रिसर्च या फिर ऑप्शन नंबर 4 समेटिव रिसर्च। आई होप गाइस कि आप सभी को जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। गाइस, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च के कई नाम होते हैं, जिनमें से पहला है, इसे हम लोग कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च भी बोलते हैं, इसे हम लोग पोस्टमार्टम स्टडी भी बोलते हैं, इसे हम लोग आफ्टर द फैक्ट स्टडी भी बोलते हैं। और एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम पास में हमारा कोई इवेंट हो चुका रहता है, उस इवेंट की स्टडी करके हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस इवेंट का हमारे प्रेजेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इसलिए इसे हम लोग पोस्टमार्टम स्टडी या आफ्टर द फैक्ट स्टडी भी बोलते हैं। एक हमारा होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग केवल और केवल पास्ट की स्टडी करते हैं, बट हम लोग एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च में पास्ट की स्टडी करके उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रेजेंट पे ये जानने की कोशिश करते हैं। और एक हमारा होता है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर होता है वो अपने रिस्पोंडेंट से क्वेश्चनेयर के थ्रू या शेड्यूल के थ्रू डेटा को कलेक्ट करता है, और जो डेटा उसने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या फिनोमिना के रिस्पेक्ट में कलेक्ट किए हैं उसको फिर वो डिस्क्राइब करता है। गाइज, जो हमारा सर्वे रिसर्च होता है वो हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे जो रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करता है और जिस रिस्पेक्ट में वो डेटा को कलेक्ट करता है उसी के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर सिचुएशन या फिनोमिना को वो डिस्क्राइब करता है। आई होप गाइस कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यू आइडिया, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 3 इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल। फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हम लोग जो रिसर्चर होता है वो न्यू प्रिंसिपल को एक्सपाउंड करता है। तो आइए हम लोग फंडामेंटल रिसर्च के बारे में कुछ जान लेते हैं। फंडामेंटल रिसर्च के दो और नाम होते हैं, एक इसका नाम होता है बेसिक रिसर्च, एक इसका नाम होता है प्योर रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हम लोग जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसी को इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज होते हैं उसी में कुछ नया ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं, या फिर इसमें हम लोग न्यू थ्योरी को जनरेट करते हैं। आई होप गाइस कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा और ये समझ में आया होगा फंडामेंटल रिसर्च के क्या अदर नाम है और उसको कहाँ यूज़ किया जाता है।
तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडीज इनटू एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और प्रिडिक्टिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉजिक, ऑप्शन नंबर 2 आउटकम, ऑप्शन नंबर 3 प्रोसेस या फिर ऑप्शन नंबर 4 पर्पस। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू पर्पस। ठीक है, जो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, एनालिटिकल रिसर्च होता है, प्रिडिक्टिव रिसर्च होता है, वो पर्पस के अकॉर्डिंग जिसको क्लासीफाई किया जाता है। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास कई टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं जिनको ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम्स, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस और या फिर ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो आइए एक एक करके सभी रिसर्च के बारे में हम लोग जानते हैं। पहली हमारी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम लोग स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी बोलते हैं, जो हमें व्हाट इज़ और व्हाट वाज का आंसर प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी पर्टिकुलर फिनोमेना या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक बात ये याद रखने लायक है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उसको हम ठीक उसी तरह डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि वो हैं, उसमें हम किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। दूसरी हमारी है कोरिलेशनल। कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर हम लोग दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच केवल और केवल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। एक हमारी होती है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक हमारी होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई फिनोमिना के अकर होने का एक्चुअल रीज़न क्या है। उस एक्चुअल रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए ही हम लोग एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक हमारी होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। रिसर्चर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ वहाँ करता है जहाँ पे उसको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से के रिगार्डिंग वो ज़्यादा डेटा को कलेक्ट करने के लिए या उस सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ करता है। या फिर इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं, जब कोई रिसर्चर जिसके किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उस टॉपिक के संबंध में वो ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है, तो उसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ करता है। एक होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिसर्चर जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करता है। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये हमारा कॉज होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये हमारा इफेक्ट होता है। तो क्योंकि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, इसको जानने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक हमारा होता है एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या फिनोमिना को केवल डिस्क्राइब करते हैं। एनालिटिकल रिसर्च के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम डेटा को कलेक्ट करे हैं उसी को एनालाइज करके किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को निकालने की कोशिश करते हैं। एक और ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम से हमारे दो तरह की रिसर्च होती हैं, एक हमारा होता है फंडामेंटल रिसर्च, एक होता है हमारा अप्लाइड रिसर्च। तो आइए हम लोग जान लेते हैं फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है। फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। जो फंडामेंटल रिसर्च होती है इसको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई नई थ्योरी प्रपोंड करनी होती है या कोई नई थ्योरी खोजनी होती है या फिर कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड ऑन करना होता है। ठीक है गाइस, और जो हमारा फंडामेंटल रिसर्च होती है ये हमारा मोर एकेडमिक में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। और एक हमारा होता है अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में जो थ्योरी डेवलप की जाती है उस डेवलप को जब रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। एक हमारा होता है डिडक्टिव रिसर्च, एक होता है हमारा इंडक्टिव रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक के अकॉर्डिंग। डिडक्टिव रिसर्च के अंदर हमारे पास कोई थ्योरी पहले से होती है, उस थ्योरी की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसे हम लोग डिडक्टिव रिसर्च कहते हैं। डिडक्टिव रिसर्च को हम लोग टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं या फिर इसे हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी कहते हैं। एक हमारी होती है इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च के अंदर हम लोग कोई नई थ्योरी को प्रपोंड करते हैं और इसे बॉटम अप अप्रोच या स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग दो तरह की रिसर्च होती है, एक होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक हमारी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम डेटा को क्वांटिफाई कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम डेटा को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जैसे हमारी इंटेलिजेंसी। और ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह की रिसर्च होती है, एक हमारी होती है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एक हमारी होती है एम्पेरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बिल्कुल हमारी जो फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च की तरह ही होती है, बट
इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है, फंडामेंटल रिसर्च को हमारा रिसर्चर यूज़ करता है और जो कंसेप्चुअल रिसर्च होती है वो बेसिकली फिलोसोफर या थिंकर के द्वारा यूज़ होती है। कंसेप्चुअल रिसर्च के अंदर भी हम लोग किसी नई थ्योरी को प्रोपाउंड करते हैं। एम्पेरिकल रिसर्च के अंदर, एम्पेरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम एक्सपीरियंस के थ्रू रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप गाइस कि आप सभी को वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी लिख सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर कैजुअलिटी कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर 2 कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, ऑप्शन नंबर 3 कोरिलेशनल रिसर्च, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी को हम लोग कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में देखते हैं। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च को ही हम लोग एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च कहते हैं, इसी को हम लोग पोस्टमार्टम स्टडी कहते हैं, इसी को हम लोग आफ्टर द फैक्ट स्टडी भी कहते हैं। एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च वो रिसर्च होती है जो पास्ट को स्टडी करके उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रेजेंट पे, ये जानने के लिए हम लोग कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च या एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च भी करते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, हम इसमें हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज़ करते हैं। और कोरिलेशनल रिसर्च वो रिसर्च होती है जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच ओनली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द limitation of the case study is that option number first there are few subject for which it is applicable, option number 2 there are no control groups, option number 3 it requires a larger and expensive sample size, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देयर आर नो कंट्रोल ग्रुप्स। ये केस स्टडी के अंदर किसी भी तरह कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि जो हमारे पास केस स्टडी होती है उसमें केस स्टडी के अंदर हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में रिसर्चर इन डेप्थ स्टडी करके उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन को फाइंड आउट करता है। और इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उस पर रिसर्चर का पूरी तरह से कंट्रोल होता है, क्योंकि वो वेरिएबल्स या वो पर्टिकुलर सिचुएशन इन द पास्ट ऑकर हो चुकी रहती है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देयर आर नो कंट्रोल ग्रुप्स, क्योंकि इसके अंतर्गत जो ग्रुप्स होते हैं वो पूरी तरह से रिसर्चर के कंट्रोल में होते हैं। आई होप गैस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गैस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उससे बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गैस।